नमः शिवाय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान काव्य और सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड का आरंभ गोस्वामी जी ने संस्कृत भाषा में मंगलाचरण से ही किया है। इन 7 कांडों में से 2 कांडों को छोड़कर शेष 5 कांडों के मंगलाचरणों में गोस्वामी जी ने भगवान आशुतोष शिव जी की वंदना अवश्य की है। केवल चौथे कांड और 5वें कांड अर्थात क्रमशः किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के मंगलाचरणों में ही शिव वंदना नहीं है, अन्यथा शेष सभी 5 कांडों अर्थात बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड के मंगलाचरणों में शंकर जी की वंदना अवश्य मिलती है। बालकांड के मंगलाचरण में तुलसीदास जी इस तरह से भगवान विश्वनाथ जी की स्तुति करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी व श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। ओम नमः शिवाय। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड के मंगलाचरण का आरंभ ही भगवान शंकर की वंदना से करते हैं, स्तुति से करते हैं, जो इस प्रकार है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। अर्थात जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान
शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। श्री रामचरितमानस के तीसरे सोपान अर्थात अरण्य कांड का आरंभ भी गोस्वामी जी शंकर जी की वंदना से ही इस तरह करते हैं। मूलम धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं यघघनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज या आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस के छठे सोपान अर्थात लंका कांड में भगवान शिव की स्तुति तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस के अंतिम अर्थात 7वें सोपान उत्तर कांड में भी गोस्वामी जी श्री शंकर जी को इस प्रकार वंदित करते हैं।
कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शंकरमनंगमोचनम। अर्थात कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।